वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम N10, सुपरबेस और जेमिनाई का यूज़ करते हुए एक कंप्लीट AI ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। लेट मी शो यू अ क्विक डेमो कि हम बनाने क्या वाले हैं। हमारे पास एक वेब पेज जहां पे आपको एक बटन दिख रहा है जिसका यूज़ करते हुए आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। अब ये काम किस तरह से करेगा मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आके बटन पे क्लिक करूंगा और एक टास्क असाइन करूंगा। ठीक है, अली को बोलो वेबसाइट डिज़ाइन का टास्क कंप्लीट करे, 2 दिन की डेडलाइन है। अली की ईमेल है ali@gmail.com। ये टास्क मैंने यहाँ पे बेसिकली रिकॉर्ड कर लिया है। मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा जिससे मेरी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। और आगे प्रोसीड करने से पहले जो एक इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस है, AI ऑटोमेशन की वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है, वो है बेसिकली ह्यूमन इन द लूप का कॉन्सेप्ट, ताकि एरर्स को रिड्यूस किया जा सके, मिस्टेक्स के चांस और कम हो जाएं कि भाई AI गलती से कुछ ना कर दे। ह्यूमन इन द लूप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ है। ईमेल करने से पहले, अली को वो टास्क असाइन करने से पहले इसने आपकी ही वॉइस को यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करा दिया है। इसने बोला कि भाई अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहो, इसमें अगर कोई भी मिस्टेक हो, ईमेल गलत आ गई, कोई भी चीज़ है, अगर आप इसमें कोई भी एडिशन करना चाहो, कोई भी आप एडिट करना चाहो यहाँ पे, वो आप कर सकते हो। लेकिन मैंने देखा कि नहीं यार, मेरे बेसिकली AI ने बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे मुझे मेरी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे दिया। अब मैं सबमिट टू टास्क के बटन पे क्लिक करूंगा और ये जो टास्क मैंने अली को असाइन करना था, मुझे अब मैन्युअली काम करने की जरूरत नहीं है। ये टास्क ऑटोमेटिकली उसको असाइन हो जाएगा, एक प्रोफेशनल ईमेल उसको चली जाएगी। देख लेते हैं कि क्या अली को प्रोफेशनल ईमेल आई है या नहीं आई। अगर हम आते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो कि एक्शन रिक्वायर्ड वेबसाइट डिजाइन टास्क डेडलाइन, यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई 2 दिन की डेडलाइन है, आपने इस टास्क को क्या करना है, कंप्लीट करना है। बेस्ट रिगार्ड्स फरजीन अली, फाउंडर दी टेक्जीन। भाई कमाल की चीज हो गई। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हम इस वीडियो के अंदर बनाएंगे और आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह से बनेगा। 2 वेब हुक्स का यूज होगा। रीजन क्या है कि पहले वाला वेब हुक क्या करेगा, आपकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करा के आपको वापस यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। ह्यूमन इन द लूप का कॉन्सेप्ट है जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है। और जो दूसरा वाला वेब हुक है वो क्या करेगा, उस टेक्स्ट को जेमिनाई को देगा ताकि आपकी प्रोफेशनल ईमेल लिखी जाए, उसको हम यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट करवाएंगे, कोड इन जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए ईमेल करवाएंगे और सारी चीजें आपके डेटाबेस में सेव होती रहेंगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हमने बनाना है, सारी चीजें स्क्रैच से करके दिखाऊंगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देना है, इसको भी क्लोज कर देना है और इसी के साथ साथ इसको भी क्लोज कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे टर्मिनल में आऊंगा, जो मेरा N10 पहले से चल रहा था उसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं एक काम ये करता हूं कि मैं यहां पर आने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि भाई ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां से। वीडियो को पॉज करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, आपको एक लिंक मिलेगा, यहां पर आपको कोड नोट के अंदर क्या कोड लिखना है वो भी मिल जाएगा, ईमेल क्या प्रॉम्प्ट देनी है वो भी मिल जाएगी, जो फ्रंट एंड आपका बहुत अच्छा सा बना हुआ था वो कैसे बनेगा वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। आप इसको और इनहेंस कर सकते हो और इसी के साथ साथ आपकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रॉम्प्ट देनी है वो भी यहाँ पर रेडी है। ये कंप्लीट आपको फोल्डर मिल जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, कोड पे जाके अगर आपको गिट का आइडिया है तो गिट क्लोन कर लो, अदरवाइज सिंपल क्या करो, जिप डाउनलोड करो, उसको अनजिप करके जो भी कोड एडिटर आप यूज करते हो उस कोड एडिटर के अंदर इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लो। ये सारी चीजें हमने बहुत बार अपने इस बेसिकली प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस की हुई हैं। इस कोर्स के अंदर हमने बहुत बार इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है, तो हमें बार बार इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आऊंगा यहाँ पे टर्मिनल में और यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले लिखूंगा N10, जिससे क्या होगा, मेरे N10 को यहाँ पे रन किया जाएगा। सेल्फ होस्टेड N10 यहाँ पे रन होगा। मैं यहाँ पर अगर क्या करूंगा, ओ प्रेस करूंगा, जिससे मेरे N10 को मेरे वेब ब्राउजर में ओपन कर दिया जाएगा। ये हो गई है पहली चीज। ठीक है, अब जो मेरा पहला वाला वर्कफ्लो था ना, मैं उसको यहाँ पर आकर क्या कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे आके अनपब्लिश कर देता हूँ। ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कमेंट में कि भाई अगर वर्कफ्लो एक्टिव कर दिया तो वो वापस से कैसे होगा, उसको रोकें कैसे, तो भाई ऐसे रोकते हैं, अनपब्लिश कर दिया इसको। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे इसको अनपब्लिश कर दिया। अब हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पे आके हम एक न्यू वर्कफ्लो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लगाना है वेब हुक, तो मैं यहाँ पे आके वेब हुक लगाऊंगा। यहाँ पर अगर गेट के बजाय पोस्ट मेथड का यूज करेंगे क्योंकि डेटा सेंड करना है। पाथ हम यहाँ पे आके रख लेंगे वॉइस टू टेक्स्ट, आप यहाँ पे आके कोई भी पाथ यूज कर सकते हो और यहाँ पे आके अभी के लिए हम इसको इमीडिएटली रख लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, लिसन फॉर टेस्ट इवेंट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और हमें क्या करना है, अपने वेब पेज को रन करना है। तो अगर आप ये टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हो तो आप सिंपल यहाँ पे गो लाइव के बटन पे क्लिक करोगे, आपका वेब पेज आपके ब्राउजर में ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर कोड एडिटर यूज नहीं कर रहे तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आपका जो भी फोल्डर था, जैसे मेरा फोल्डर ये था टेस्टिंग का, मैं यहाँ पर आकर क्या कर सकता हूँ, इस पर डबल क्लिक करूंगा तब भी मेरा वेब पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बस इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप कोड में चेंजेस करोगे तो आपको इसको बार बार क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पर ऑटो अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और मैं अपना टास्क असाइन करूंगा।
फरजीन को बोलो ग्राफिक डिजाइनिंग का टास्क कंप्लीट करे, 3 दिन की डेडलाइन है। फरजीन की ईमेल है techzine10@gmail.com। ठीक है, तो ये मैंने टास्क लिख दिया और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अभी ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, और भी इसी वजह से नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे ये जो URL है, इस URL को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, ये जो ट्रांसक्राइब वाला URL है इसके अंदर आपने चेंजेस करनी है क्योंकि ये आपकी ऑडियो को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, हम इसको एक बार स्टॉप कर देते हैं और मैं दोबारा से इसको यहाँ पे आके लिसन करूंगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, फरजीन को बोलो वेबसाइट डिज़ाइन का टास्क कंप्लीट करे, 2 दिन की डेडलाइन है। फरजीन की ईमेल है farzeen@gmail.com। ठीक है, ये मैंने टास्क लिख लिया। कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पे अनडिफाइंड मिलेगा लेकिन जो ऑडियो फाइल है वो हमें यहाँ पे अभी मिल जाएगी। ठीक है भाई, अभी तो यही काम करना था। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर जेमिनाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर गूगल जेमिनाई का यूज़ करना है और इस गूगल जेमिनाई के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एनालाइज ऑडियो का। यहाँ पे रिसोर्स ऑडियो रहेगी। क्रेडेंशियल्स कैसे सेट करने हैं ऑलरेडी हम इस कोर्स के अंदर बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे आके मॉडल सिलेक्ट करना है। मॉडल में यहाँ पर आकर जेमिनाई का जो फ्लैश लाइट है इसको मैं यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लूंगा। इसके साथ साथ टेक्स्ट इनपुट यानी कि प्रॉम्प्ट देनी है। प्रॉम्प्ट आपको कहां से मिलेगी, जो फोल्डर आपने डाउनलोड कराए ये रही ट्रांसक्राइब प्रॉम्प्ट, जिसमें आपने इसको बोला भाई कि भाई इस ऑडियो को केयरफुली सुनो। इसके अंदर आपको रोमन उर्दू, रोमन हिंदी या मिक्स उर्दू इंग्लिश के फॉर्म में आपको बेसिकली जो बोला जाएगा उसको सिर्फ टेक्स्ट में क्या करने दो, कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा और इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। इनपुट टाइप क्या है, हम इसको फाइल देने वाले हैं तो हम यहाँ पर आकर बाइनरी फाइल का यूज करेंगे। फाइल का नाम क्या है, फाइल ही है, तो मैं यहाँ पर आकर डेटा की जगह फाइल लिख दूंगा। ठीक है, ये करने के बाद एग्जीक्यूट स्टेप के बटन पे क्लिक करेंगे। चेक करते हैं कि क्या ये मेरी ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ये यहाँ पे बोल रहा है कि भाई अच्छा मेरी लिमिट एक्सीड हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर आकर कोई और मॉडल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने जेमिनाई फ्लैश लेटेस्ट का यहाँ पे यूज कर लिया। फरजीन को बोलो वेबसाइट डिजाइन का टास्क कंप्लीट करे, 2 दिन की डेडलाइन है। फरजीन की ईमेल है farzeen@gmail.com। परफेक्ट हो गया भाई, ये तो हमारा बिल्कुल सही से काम कर रहा है। लास्ट में आके हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हम रिस्पॉन्ड टू वेब हुक का यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से रिस्पॉन्स वापस फ्रंट एंड पे भेजना है ह्यूमन इन द लूप कॉन्सेप्ट के लिए। तो हम यहाँ पर आकर बेसिकली क्या सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम जेसन की फॉर्मेट में क्या करेंगे, अपना डेटा लिख लेंगे। वो डेटा कैसे लिखेंगे कि हम यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आकर की वैल्यू पेयर में हमें लिखना होता है, तो हम यहाँ पे आके लिख लेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा ट्रांसक्रिप्शन के नाम से मैंने इसकी की बना ली है। और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या जाएगा, ये जो टेक्स्ट है हमारा ये जाएगा, लेकिन इसको मुझे क्या रखना पड़ेगा, डबल कोटेशंस के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डबल कोटेशंस लगा ली हैं और इस डबल कोटेशंस के अंदर हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। इसको मैं यहाँ से आके कट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लाकर इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये चीज़ चलेगी तभी जब हम यहाँ पे आके चेंजेस करेंगे। हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि रिस्पॉन्ड इमीडिएटली नहीं करना बल्कि यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड का यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हम ये करने के बाद दोबारा से क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे। मैं आता हूँ यहाँ पे, दोबारा से हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। फरजीन को बोलो वेबसाइट डिज़ाइन का टास्क कंप्लीट करे, 3 दिन की डेडलाइन है। फरजीन की ईमेल है techzine10@gmail.com। ठीक है, तो मैंने टास्क अपना यहाँ पे लिख लिया है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। कन्वर्टिंग वॉइस टू टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट प्रीव्यू में हमें यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन फरजीन को बोलो वेबसाइट डिजाइन का टास्क कंप्लीट करें। यहाँ पे सारी चीज़ आ गई। अब देखो इसने टेक्जीन की स्पेलिंग गलत कर दी तो हम इसको यहाँ पे आके फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने ह्यूमन इन द लूप का कॉन्सेप्ट यूज करा था। ठीक है, तो आधा तो प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे बना लिया। अब बाकी का प्रोजेक्ट कैसे बनेगा कि हम यहाँ पर आकर दोबारा से क्या करेंगे, वेब हुक का यूज करेंगे। हमने यहाँ पर आकर क्या करना है, हमने यहाँ पर आकर गेट के बजाय अब यहाँ पे पोस्ट का यूज करना है क्योंकि हम टेक्स्ट इसको यहाँ पे सेंड करेंगे। यहाँ पर आकर जो हम बेसिकली टास्क रखेंगे, पाथ रखेंगे, वो ये रखेंगे कि एग्जीक्यूट टू। ठीक है, और मैं यहाँ पर आकर रख लूँगा एग्जीक्यूट टास्क रख लेते हैं, बस सिंपल रख लेते हैं, एग्जीक्यूट टास्क रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर हम इसको क्या कर लेते हैं, व्हेन लास्ट नोट फिनिश, कि भाई जब तक लास्ट नोट फिनिश नहीं होती तब तक आपने वेट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर ली और इसका भी जो URL है वो कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसका भी URL हम यहाँ पे लाके अभी क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये टेस्टिंग URL है, जब हम इसको पब्लिश कर देंगे तब हम पब्लिश वाले URL का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर लिसन फॉर टेस्ट इवेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद ओहो मैंने चेंजेस करी थी तो मेरा वो जो जा चुका है। तो एक काम ये करते हैं कि मैं पहले इसको स्टॉप करता हूं क्योंकि अभी हम टेस्टिंग फेज में, तो इसमें थोड़ी सी आपको एक प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें अभी इसको रन करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। यहाँ पर आते हैं, फरजीन को बोलो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टास्क कंप्लीट करे, 4 दिन की डेडलाइन है। फरजीन की ईमेल है techzine10@gmail.com।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये टास्क लिख लिया। कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, चेक करते हैं कि क्या हमारा टेक्स्ट इस बार सही आता है, और जो भी टेक्स्ट आएगा हम उसको यहाँ पे आके वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्जीन की स्पेलिंग हम यहाँ पे आके सही कर लेते हैं, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबमिट टास्क के बटन पे क्या करूँगा, क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबमिट टास्क के बटन पे क्लिक किया, अभी कुछ भी नहीं हुआ। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा, स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करा, और अब हम यहाँ पर आएंगे, सबमिट टास्क के बटन पे क्लिक करेंगे। देखो टास्क सबमिटेड, यानी कि टेक्स्ट आपको वेब हुक को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है भाई, एक चीज तो हमने यहाँ पे कर ली, वेब हुक को तो हमारा टास्क यहाँ पे मिल गया। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर आकर यूज करेंगे जेमिनाई का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके जेमिनाई जाने का यहाँ पे यूज करेंगे, और इसका जो हम मैसेज अ मॉडल है उसको हम यहाँ पे आके सिलेक्ट करेंगे। हम क्या देंगे, इसको टेक्स्ट देंगे। ठीक है, ऑपरेशन हम यहाँ पे आके मैसेज अ मॉडल सिलेक्ट करेंगे। मॉडल आप यहाँ पे आके कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे आके लेट सपोज जेमिनाई फ्लैश लेटेस्ट का यहाँ पे क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा। इसको प्रॉम्प्ट देनी है, और रोल इसका क्या रहेगा, मॉडल रहेगा, सिस्टम रोल रहेगा। हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भैया तुमने क्या करना है, तुमने अब बेसिकली मेरे लिए एक परफेक्ट ईमेल लिखनी है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि स्मार्ट टास्क क्लासीफायर जैसा तुमने क्या करना है, बिहेव करना है, और मैंने इसको सारी चीजें बता दी कि भाई ईमेल के एंड में तुमने बेस्ट रिगार्ड्स फरजीन अली फाउंडर दी टेक्जीन लिखना है, जेसन स्कीमा क्या रहेगा, सब कुछ मैंने इसको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे आके कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एक चीज आपने मेक श्योर कर लेनी है कि जो आपका टेक्स्ट है वेब हुक से, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये रहा हमारा टेक्स्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आना चाहिए, जेसन बॉडी टेक्स्ट सही आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, इसका जो पाथ था वो बिल्कुल हमने सही दिया है। ठीक है, हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एग्जीक्यूट स्टेप के बटन पे क्लिक करेंगे, चेक करते हैं कि क्या इसने ईमेल बना के दे दी। हाँ भाई, सारी चीजें इसने यहाँ पे रेडी करके दे दी हैं। अब मुझे चाहिए कोड नोट जो बेसिकली इस जेसन को परफेक्ट जेसन बनाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर कोड नोट का यूज करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार हमें जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो क्या करें। भाई आप सिंपल एलएलएम से कोड लिखवा सकते हो, या अगर आपको पाइथन आती है तो आप यहाँ पे पाइथन भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोड इन जावास्क्रिप्ट यूज कर लिया। यहाँ पर आकर जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, मैंने भी ये कोड जो है वो एलएलएम से लिखवाया है। आप सिंपल इस कोड को क्या करोगे, कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद हम इस कोड को यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे। सिंपल हमने इसके अंदर ये बोला हुआ है कि भाई जो टेक्स्ट मैं तुम्हें दूंगा, तुमने उसको क्या करना है, उस रॉ टेक्स्ट को बेसिकली कुछ टुकड़ों में तोड़ना है। अब वो टुकड़े क्या होंगे कि टास्क टाइटल अलग हो जाए, इस ईमेल टास्क अलग हो जाए कि भाई ईमेल वाला टास्क है, फिर जो ईमेल है रेसिपिएंट ईमेल वो अलग हो जाए, ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो अलग हो जाए, ईमेल की बॉडी अलग हो जाए। बस ये काम करेगी आपकी कोड नोट, और वो हम देख लेते हैं कि क्या मिस्टेक हुई है। यहाँ पर बेसिकली इसमें मिस्टेक्स हुई होंगी। ठीक है ना, तो ये जो है ना बेसिकली इसको हम यहाँ पे आके चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे आके बताऊंगा कि ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे आके करेंगे तो देखो इसने टास्क टाइटल बता दिया, ग्राफिक डिजाइनिंग टास्क कंप्लीशन, ईमेल ट्रू। यहाँ पे ईमेल बता दी, किसको ईमेल करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग टास्क, और सारी चीज़ें देखो इसने यहाँ पे आके लिख दी हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर जीमेल नोट का यूज़ करना है। जीमेल नोट का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे सेंड अ मैसेज को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। हमें क्या करनी है भैया, ईमेल करनी है, तो हम यहाँ पर आकर टू में बताएंगे कि ईमेल किसको करनी है। ये रही रेसिपिएंट ईमेल। यहाँ पे सब्जेक्ट बताना है, तो ये रहा ईमेल का सब्जेक्ट। ठीक है, ईमेल की जो टाइप है वो हम यहाँ पे आके क्या रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे, और बॉडी के अंदर हम यहाँ पे आके ईमेल की बॉडी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आके एग्जीक्यूट स्टेप के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं यहाँ पर आने के बाद अब हम एक और काम क्या करेंगे कि हमने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर सुपरबेस को क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, सुपरबेस का हम यूज़ कर रहे हैं पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के लिए। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सुपरबेस पे। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, एक न्यू टेबल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली आ जाते हैं यहाँ पर न्यू टेबल के बटन पे। ठीक है, और यहाँ पर आकर हम यहाँ पे आकर रख लेंगे इस टेबल का नाम माई टास्क। मैं क्या रख लूंगा, इस टेबल का नाम रख लूंगा। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर हमें क्या क्या चीजें देनी है, आईडी और क्रिएटेड एट तो पहले से है। हम यहाँ पर आकर सबसे पहले चीज रखेंगे टास्क टाइटल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आकर लिखूंगा टास्क अंडरस्कोर टाइटल, और इसकी जो बेसिकली डेटा टाइप रहेगी वो क्या रहेगी, टेक्स्ट रहेगी। ठीक है, तो पहली चीज हो गई, ये हमारा एक कॉलम हो गया। इसके साथ साथ हमें और कौन से कॉलम चाहिए, हमें बेसिकली यहाँ पे चाहिए टास्क की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे टास्क डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आके लिखेंगे, और यहाँ पे भी आके मैं क्या कर लूंगा, इसको यहाँ पे आके टेक्स्ट सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया है। इसी के साथ साथ हमें एक और चीज़ क्या चाहिए, यहाँ पे स्टेटस चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके स्टेटस का यूज़ करेंगे कि भाई आपने ईमेल करी है, क्या करा है, उसके लिए भी हम यहाँ पर आकर टेक्स्ट का क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर टास्क असाइन टू के नाम से भी क्या करेंगे, एक बेसिकली बना लेंगे कॉलम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया टास्क असाइन टू। ठीक है, और यहाँ पर आकर इसको भी हम क्या रख लेंगे, टेक्स्ट रख लेंगे कि किस बंदे को हमने टास्क असाइन किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के
के बाद सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो टेबल है वो टेबल हमारा यहाँ पे क्रिएट कर दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली मैपिंग करेंगे कि हमारे किस डेटा को किस कॉलम के अंदर जाना चाहिए, कहाँ पर बेसिकली फिट होना है वो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही हमारा टेबल क्रिएट होता है देन हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे माई टास्क के नाम से क्या हो चुका है, टेबल बन चुका है। मैंने कॉलम का नाम गलत रख दिया, टास्क रख दिया, चलो खैर हो गई यार, कोई मसला नहीं है। हम आ जाते हैं यहाँ पे आने के बाद क्रिएट रॉ के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर हमें अपना टेबल सिलेक्ट करना है तो मेरा ये जो माई टास्क वाला टेबल था मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। फील्ड्स को हमें मैप करना है, तो पहली जो फील्ड हम मैप करेंगे वो होगी टास्क टाइटल, ठीक है। अब टास्क टाइटल कहाँ से मिलेगा, ये जो कोड नोट थी हमारी, ये रहा आपका टास्क टाइटल, इस टास्क टाइटल को हम यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या थी हमारी टास्क डिस्क्रिप्शन थी, तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, टास्क डिस्क्रिप्शन के अंदर जो ईमेल का सब्जेक्ट था हम वो यहाँ पे लिख लेंगे, वही हमारी डिस्क्रिप्शन बन जाएगी, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे आके बताना है स्टेटस। तो स्टेटस क्या है कि बेसिकली आपने क्या करी है, ईमेल करी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके सिंपल लिख लेंगे ईमेल एंड सेव, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टेटस है। और यहाँ पर आने के बाद ये ऐसे ही आप यहाँ पे कॉलम ये भी बना सकते हो, डेडलाइन का भी बना सकते हो, मसले वाली बात नहीं है। और हम यहाँ पे आके टास्क असाइन टू के अंदर ये जो हमारी ईमेल थी वो ईमेल हम यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप के बटन पे क्लिक करूंगा, मेरा डेटा मेरे डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से दिखें। और अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर अगर हम थोड़ा सा वेट करते हैं तो आपको जो हमारा टास्क है वो टास्क आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आके आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो जो हमने बेसिकली अभी टास्क क्रिएट किया था वो टास्क आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आईडी क्रिएटेड है, टास्क टाइटल, सब कुछ आपको देखो यहाँ पे मिल चुका है। अब हम इसको फाइनल टेस्टिंग करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट की, तो वो कुछ इस तरह से करेंगे कि हम अपने वेब बुक पे आएंगे और इसको पहले हम यहाँ पे आके क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। ताकि ये बिल्कुल अब पब्लिश हो चुका है, लाइव हो चुका है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर अब प्रोडक्शन यूआरएल पे जाएंगे और इसका जो यूआरएल है वो कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो आपका पहला वाला यूआरएल था हम उससे क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमें दूसरा वाला जो वेब हुक था हमारा, इसका भी जो प्रोडक्शन यूआरएल है उसको हम यहाँ पे आके कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे VS कोड के अंदर आके यहाँ पे लाके हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, सेव कर लेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे, हम अपने प्रोजेक्ट को फाइनल टेस्ट करने वाले हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कन्वर्ट टू टास्क के बटन पे क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा और कन्वर्ट होने के बाद वो आपको यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। आप यहाँ पर अगर इसको चेंज करना चाहो, मैंने यहाँ पे आके इस तरह से इसको चेंज कर दिया है। जो भी यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिखना चाहो वो आप कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें इसने सही लिखी दी हैं, ठीक है। वो टेक्स्ट सही से नहीं पकड़ा, ठीक है। यहाँ पे आके सबमिट टास्क के बटन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। सबमिटिंग टू टास्क यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। और फिर क्या होगा, ये टास्क बेसिकली ईमेल कर दिया जाएगा, जो भी ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि मेरा जो टास्क है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम एक इस तरीके का वॉइस असिस्टेंट यहाँ पर बना सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।